नमस्कार। ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ अलग अलग तरह के सवालों पर। जैसा कि इस वीडियो में आप देखेंगे समांतर श्रेणी, उससे जुड़े हुए अलग अलग तरह के सवाल जो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है। आपको डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आपको डायरेक्ट ये नहीं बताया जाएगा कि सीरीज़ का फर्स्ट टर्म क्या है, सीरीज़ कैसा है, सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्वअंतर क्या है। ये सारी चीज़ें आपको सीधे नहीं मिलेंगी, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में मिलेंगी। तो आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा कि वो सीरीज़ कैसी बनेगी, उस सीरीज़ के टर्म्स कैसे कैसे होंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को नाम दिया है हमने ऑसम एपी। ऑसम एपी में आपको अलग अलग तरह के सवाल दिखेंगे। पहला सवाल जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं इत्यादि। मतलब इस तरह से एक क्यारी तैयार की गई है। इस क्यारी के अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपने आप में एक समांतर श्रेणी है, यानी कि एपी है। ये जो एपी है वो कुछ इस तरह की है कि पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, इसका मतलब इसका पहला टर्म 23 है। फिर उसके बाद 21 पौधे हैं तो दूसरा टर्म हो गया 21। फिर उसके बाद 19 है तो 19। इसी तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ी है और लास्ट में 5 आ जाता है। तो इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म बन जाता है 23। इस सीरीज़ का मुझे डी निकालना हो तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म यानी लगातार टर्म को मैं घटा दूंगा तो मुझे उसका डी मिल जाएगा। तो मैंने 21 में से 23 घटाया, 21 में से 23 घटाया तो -2 आएगा, -2 आएगा। अब लास्ट टर्म यानी कि जिसको हम लोग ए एन भी बोलते हैं कभी कभी, उसको हमने ले लिया है 5। हमको निकालना है पदों की संख्या, यानी कि एन हमको ज्ञात करना है। चलिए सूत्र लगा देते हैं। एल बराबर होता है ए धन एन ऋण 1 डी। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये इसका फार्मूला है। आगे बढ़ेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जो जो वैल्यूज़ आपके पास है अब उन वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए। एल की जगह आप 5 रखेंगे, दिया हुआ है। ए की जगह 23 रखेंगे, ये भी दिया हुआ है। एन हमारे पास नहीं है, ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और डी है हमारा -2। एल की जगह 5 था, इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एक काम मैं कर सकता हूं कि या तो पूरे कोष्ठक को खोल लूं या फिर आप 23 को इधर ले आऊं, उसके बाद 2 को पक्षांतर कर दूं। जैसा आपको सूटेबल लगता हो आप अपने वे में कर सकते हैं इसको। मैं इसको अगर चाहूँ तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसा कर सकता हूँ, -2n + 2 हो जाएगा ये। तो ये 5 है और ये 23 और 2 हो जाएगा 25, 25 - 2n। तो अब आप इसको पक्षांतर करके 2n को इधर ले आइए, ये 25 रहेगा और ये 5 इधर आ जाएगा। तो 2n अपनी जगह रहेगा, 25 में 5 गया तो 20 आ गया। तो 2n की वैल्यू 20 आई। इसका कहने का मतलब हुआ n की वैल्यू 20/2 यानी कि 10 आ जाएगी। तो फाइनली हमें ये पता चल गया कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। कुल मिलाकर के इस क्यारी में 10 पंक्तियां हैं। तो 10 रोज इस क्यारी में है, ये बात हमको पता चल गई इस फार्मूले के थ्रू। पदों का अलग अलग तरह का खेल होता है। आपको सवाल में कई बार मैंने कहा कि सीधे सीधे अंक नहीं मिलेंगे। इसमें देखिए सारी चीज़ें हैं सीधे सीधे अंकों के फॉर्म में, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी पेंच इसने छोड़ रखी है। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो जब मुझे 54वां पद ही नहीं पता है तो मैं उस पर कैसे पता कर पाऊंगा कि कौन से नंबर का पद उसका 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसके लिए तो पहले मुझे 54वां पद निकालना पड़ेगा। देखिए क्या क्या दिया है वो समझ लेते हैं। ए हमको दिया है 3, डी हम निकाल पाएंगे 15 ऋण 3 करके यानी कि 12। और अगर मैं एन की बात करूं तो अभी मैं 54वां पद निकालना चाह रहा हूं, तो मुझे ए एन यानी कि ए 54वां निकालना है। तो मैं ए 54 निकालता हूं। इसमें ए प्लस 54 - 1 डी होगा, क्योंकि फार्मूला आपको पता ही है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए की जगह मैं रख दिया 3, ये 53 हो गया
और डी की वैल्यू 12 थी तो मैंने 12 रख दिया। अब ये 3 आया और 53 और 12 इनका मुझे करना पड़ेगा गुणा। तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 का 6, 12 पंचे 60 और 3 63, 636। ये 636 हो जाएगा, जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 639। ये इस दिए गए सीरीज़ का 54वां पद है, 54th टर्म है ये गिवन सीरीज़ का। लेकिन आपको जो नंबर चाहिए, आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है, वो नंबर कैसा है? इस नंबर से, यानी कि A54 से 132 ज़्यादा है, यानी कि 639 में 132 अगर मैं जोड़ दूं तो जो आएगा वो मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, 6 और 1 700 हो जाएगा और 39 है और 1 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 771, 771 आएगा ये टोटल करने पे। आप भी चेक कर सकते हैं टोटल, ये रिक्वायर्ड नंबर है। अब मुझे कौन सा पद, आपका सवाल अभी भी बकाया है, अभी पूरा नहीं हुआ, ये बात को ध्यान रखें। आपको निकालना है कौन सा पद, n निकालना है। अब आपके पास an आ गया, मतलब l आ गया आपके पास 771 और n अब आपको निकालना है, सीरीज यही रहेगी। तो चलिए l बराबर a प्लस n माइनस 1 d आएगा। l की जगह 771 रखें, a की जगह 3 रखें, n हमें नहीं पता है, और d की जगह आप रखें 12 क्योंकि आपको ये दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 771 में 3 घटा दें आप, n माइनस 1 इंटू 2 को ऐसे ही छोड़ दें। 771 में जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 768, 768। ठीक है, अपान इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अब आप क्या करें, 2 को पक्षांतर करके इस तरफ ले आएँ, तो ये हो जा रहा है 768 अपान 2, अंदर आ जाएगा n माइनस 1। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल जब इसको करूँगा तो ये कितना आएगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो जाएगा 2 तिया 6, यही तो होगा ना। ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 2 क्यों, ये तो 12 था ना, ये तो 12 था, हमने 2 क्यों कर दिया इसको, ये 12 ही रहेगा भाई, तो ये 12 रहेगा। तो अब ये आ जाएगा 12 चौक 60, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 और 4 बटा 12 चौक 48, 64 ये आ रहा है। 64 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो अब आप इसका n निकालना चाहेंगे तो वो हो जाएगा 64 प्लस 1। तो देखिए इस तरह से आपको सवाल को बनाना है। एक छोटी सी गलती मुझसे हुई थी और उसके चलते मुझे भटकना पड़ गया था। तो फाइनली आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, n इज इक्वल टू 65। ये सवाल है, आपको बहुत आसानी से इसके आंसर बनाने में दिक्कत नहीं हुई होगी, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप भी ध्यान रखें। जो गलती मुझसे हुई है वो गलती आप न दोहराएं। ये जो सवाल है इसको पढ़िए पहले। सवाल कहता है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब आपको जो टर्म निकालना है वो लास्ट से 10th टर्म होगा। तो या तो आपको लास्ट टर्म पता होना चाहिए, फिर वहाँ से आप कम करते चले आए कौन सा नंबर का टर्म है। तो उससे बेहतर तो ये होगा कि मैं इस सीरीज़ को ही उल्टा कर दूँ। ये मेरे लिए आसान होगा कि मैं इस श्रेणी को ऐसे कर देता हूँ, 253 से स्टार्ट कर देता हूँ और फिर इसको लिख देता हूँ 13, 8, 3। तो उस हिसाब से ये सीरीज़ का पहला पद हो गया 253 और L हो गया आपका 3, D आपका कितना हो जाएगा, 8 और 13 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, ये दो चीज़ें हैं अपने पास, तो D का मान आ जाएगा -5। तो A आ गया, L आ गया, D आ गया। मुझे निकालना है अंत से 10वां, मतलब शुरू से 10वां पद हो गया, तो मुझे n बराबर 10 ये रख के निकाल देना है। आपको 10वां पद निकालना है तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि इस श्रेणी में मुझे D की वैल्यू भी है और A की वैल्यू भी है, तो मैं क्यों लंबा जाऊं, मैं सीधा 10th टर्म ऐसे निकाल सकता हूं ना, A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1D। तो आपका A है 253, 10 माइनस 1 मतलब 9 हो गया
और डी की वैल्यू -5 हो गई। तो आप इसको 253 माइनस 45 कर दें। तो 253 में आप 45 को घटाएंगे तो आपके पास आएगा 208। तो ये इस श्रेणी का अंत से 10वां पद होगा। अब चाहें तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, इस पूरी सीरीज़ में कितने टर्म है पहले निकाल लें, n निकल जाएगा तो अंत से जो 10वां पद होगा वो प्रारंभ से कौन सा पद होगा ये निकाल लें, फिर वो प्रारंभ से उस आधार पे आप पद निकालें और इसको देखें दोनों सेम आंसर आ रहा है या नहीं। तो कहाँ इतने पछड़े में आप उलझेंगे, बेटर है कि आप इसी को फॉलो करें और आप अपना आंसर इसी के थ्रू निकालें। ये ज़्यादा अच्छा और कारगर मेथड है। यह प्रश्न थोड़ा लंबा प्रश्न है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको चीज़ों को, और जितना आप सावधानी से और संयम के साथ काम करेंगे उतना ही आपके लिए, पेशेंस के साथ काम करेंगे उतना ही आपके लिए ये क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू क्यूवां पद पी हो तो सिद्ध करना है आपको कि पी धन क्यूवां पद शून्य होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि श्रेणी का प्रथम पद ए है, इस श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वअंतर डी है। ये दो चीज़ें हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेंगी, तो ये बात कर लें अपन ये दोनों की। अब उसके बाद इसको हम अप्लाई कर देते हैं। पीवा पद क्यू है, कहने का मतलब ए प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। दूसरा इसका उल्टा है, क्यूआ पद पी है तो ए प्लस श्रेणी वही है, ध्यान रखें, क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू पी, ये नंबर 2 हो गया। अब आप क्या करिए, ये दोनों जो समीकरण है ना इसको एलिमिनेट करके कोई एक टर्म को, चाहे ए को या डी को, आप बाहर निकाल दें। तो एलिमिनेट करने से अपने आप ए बाहर हो जाएगा, कोई कुछ भी कैलकुलेशन आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसको विलोपित कर देता हूँ, ए को विलोपित करने पर ए कैसे विलोपित होगा ये देख लीजिए। ए प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू और ए प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू पी। ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ और ये माइनस हुआ, चिन्ह बदल गए इनके, ए कट गया। अब ये आ गया p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 होल एक साथ रख के d मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया q माइनस पी। आगे जब बढ़ूंगा तो सिंप्लीफाई करूंगा इसको, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 d इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। यहाँ पे ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाते हैं, p माइनस क्यू बचता है और यहाँ d बचता है और यहाँ आपका आता है q माइनस पी। आप थोड़ा सा दोनों को देखिए और एनालाइज करिए, ये p माइनस क्यू है, ये q माइनस पी है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पर से d की वैल्यू अगर निकालूँ मैं तो इसको q माइनस पी अपान माइनस ऑफ q माइनस पी करके कैंसिल कर दूँ तो इससे d की वैल्यू -1 मिल जाएगी। ये एक आसान सा काम है, आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और इस d के मान को किसी भी समीकरण में a में या फिर 1 में या फिर 2 में किसी में भी रख देते हैं। तो d का मान हम रख देते हैं 1 में। d का मान मैंने 1 में रखा तो ये हो गया a प्लस पी माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू क्यू। तो a माइनस पी माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू क्यू। तो a की वैल्यू आ गई q प्लस पी माइनस 1, ये a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू -1 है। अब मुझे निकालना है p क्यूआ पद, तो a p क्यूआ पद, p प्लस क्यूआ पद, सॉरी, ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी मतलब -1। ठीक है, अब यहाँ पर ए का मान इतना है, ये पूरा का पूरा मान आप रख दें, p प्लस क्यू -1 और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 होगा। अब ये सबको अगर आप ध्यान से देखें तो ये p इस p से कट जा रहा है, ये q इस q से कट जा रहा है, ये -1 इस +1 से कट जा रहा है और आखिर में सन्नाटा बच जाता है, मतलब 0 आ जाता है। तो इस तरह से p प्लस क्यू का मान, a p प्लस क्यू का मान 0 हो जाता है।
तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलेंगे तो आपके लिए ये सवाल आसान है, कहीं कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं होगी। आप बस थोड़ा सा धैर्य के साथ इस सवाल को बनाएं। ये आज की इस वीडियो का संभवतः आखिरी सवाल होगा, जिसमें ये कह रहा है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश 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 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। दो श्रेणियां हैं, दोनों अलग अलग हैं। इसका कहना है कि इनके nवें पद बराबर होंगे, तो वो n का मान कौन सा होगा ये आपको बताना है कि कौन से नंबर के पद दोनों में बराबर आएंगे। तो पहले मैं ले लेता हूँ श्रेणी, इसको पहला श्रेणी नाम दे देता हूँ 63, 65, 67। इस श्रेणी का इसका nवां पद निकालता हूँ। तो श्रेणी S1 का nवां पद है ना, तो इसको मैं क्या नाम दे दूँ, श्रेणी SN, N1 ऐसा कर देते हैं। तो इसका nवां पद हो जाएगा A + n-1D के फार्मूले से। A आपका 63 रहेगा, n की जगह n ही रखेंगे क्योंकि हमको पता नहीं है, और D हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि 63 और 65 के बीच का डिफरेंस 2 है। तो इस हिसाब से ये हो जाता है 63 धन 2n ऋण 2। 63 में 2 गया तो 61 आ जाएगा, 61 और 2n धन 2n, ये इसका हो गया। अब दूसरी श्रेणी की बात करते हैं, इसको मैंने S2 नाम दिया। 3, 10, 17 इस तरह से ये श्रेणी है। तो इसका SN2 कर देते हैं हम लोग। A + n-1D इसका भी हो जाएगा। इसका जो A है इसको मैं A1 कर लो, इसको A2 कर लो, इसको D1 कर लो, इसको D2 कर लो। दो अलग अलग श्रेणियाँ हैं क्योंकि, इसलिए सब चीज़ों को अलग अलग ही माने तो बेटर होगा। इसका A2 है हमारे पास 3 और n हमको भी नहीं पता, बस n कॉमन है, n दोनों में सेम है इसलिए n को n ही यूज़ कर रहे हैं। और D आपका 7 है। इसमें कोष्ठक ओपन करेंगे आप, 3 धन 7n ऋण 7 हो जाएगा। 3 में 7 घटेगा तो -4 आएगा ये। हाँ जी ठीक तो जा रहे हैं हम, तो -4 आएगा धन 7n हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है कि ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब एक समान है ये दोनों, तो प्रश्नानुसार हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। प्रश्नानुसार आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो 61 + 2n इज इक्वल टू -4 + 7n। तो ये 2n - 7n इज इक्वल टू -4 - 61। ये आएगा -5n और ये आएगा -65। दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 65/5। 5 से कैंसिल करेंगे 13 बार, तो n बराबर आ जाएगा 13। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो n बराबर 13 मतलब 13वां पद ऐसा होगा जो दोनों ही श्रेणियों के लिए एक जैसा होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके लिए ऑसम एपी का एक एपिसोड, एक वीडियो लेसन। आप इसको यूज़ करिए, एंजॉय करिए, पढ़िए इसको, समझिए इसको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।